नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज मेरे छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे भाई और बहनों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। और ये है जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये जो भी मेरे भाई बहन जो सीजी पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए और हमको भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स है, जो कहाँ से जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 माह का करेंट अफेयर्स है। तो चलिए ये रहा हमारा सीजी करेंट अफेयर्स था और इसमें मैंने आपको बताया कि मैं जनवरी से इसमें कहां तक का लेकर आया हूं, पूरे आपको अगस्त तक के पूरे आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय खेल से कि राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ये कौन से नंबर का था, ये 38वें क्रम का था। यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कितने हमने यहाँ पर कुल पदक जीते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुल कितने पदक जीते थे। जो राष्ट्रीय खेल होता है उसमें 16 पदक छत्तीसगढ़ ने जीता, जिसमें से 3 क्या था स्वर्ण पदक, 4 क्या थे रजत पदक और 9 क्या है कांस्य पदक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको स्वर्ण पदक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होता है। तो विजय कुमार ने वेट लिफ्टिंग में मतलब इतने जो 55 किलोग्राम है उसमें उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तो आपको इनका नाम और ये 55 किलोग्राम में उनका गेम ध्यान रखना है। वेट लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक मिले, एक ज्ञानेश्वरी यादव को 49 किलोग्राम में और विजय कुमार को 55 किलोग्राम में। जबकि विवेक सिंह कलारी पट्टू एक गेम होता है उसमें ऊंची किक जो है किक मारने वाला, उसमें इसको स्वर्ण पदक मिला है। तो ये स्वर्ण पदक वाले को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि पदक टैली में इतने स्थान। अब आगे हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया के बारे में। तो खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया जो गेम है वो कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। तो ये आपको राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था। डेट आपको भले पता ना हो लेकिन मार्च में हुआ था 20 से 27, से भी ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य या किसके लिए होता है, जो दिव्यांग खिलाड़ी होता है उनको राष्ट्रीय स्तर पर अवसर और प्रोत्साहन देना होता है। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन का बात करें तो इसमें क्या है 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 क्या है कांस्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने पदक जीते थे। यदि हम लिंगवार देखें कहने का मतलब पुरुषों ने 4 पदक जीते और महिलाओं ने क्या किया 2 पदक जीता। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ था, बिहार में। और ये कब हुआ था, मई में। यदि हम इसमें पदक तालिका देखें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था, महाराष्ट्र। दूसरे में कौन रहा था इसमें, हरियाणा। और तीसरे में कौन रहा था, राजस्थान। छत्तीसगढ़ की बात करें हम इसमें तो छत्तीसगढ़ ने क्या है 14 पदक जीते थे, जिसमें इसमें भी कितने 3 स्वर्ण, 1 क्या है रजत और 10 क्या है ब्रांज मेडल मतलब कांस्य पदक जीता था। तो टोटल मिला के हम लोग देखें तो टोटल मिला के कितने पदक जीते, 14 पदक जीते थे। आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं हमारे और करेंट अफेयर्स में कि बौद्ध महोत्सव जो होता है वो कहाँ होगा। तो भोंगापाल डोकरा पाल टीला में होगा। ये कहाँ, कोंडा गांव में, ये भोंगापाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में प्रथम बार सूरज जो है वो सूरजपुर है। ये विशिष्ट कार्य के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए क्या है, ये इनको प्रथम स्थान मिला है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए। यदि हम बोले कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ खुला है, तो आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर खुला है, रायपुर में। और इसका क्या नाम दिया गया है, शहीद वीर नारायण। यदि हम दूसरा बात करें, हाइड्रोजन जो इंजन ट्रक है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, ये कहाँ किया गया है, रायपुर से इसको हरी झंडी दिखाया गया है। और ये किसके किसके प्रयास से हुआ है, अडानी ग्रुप और CSPDCL जो हमको विद्युत उपलब्ध कराता है उसके संयुक्त प्रयास से ये हुआ है। इसकी माइलेज की बात करें, ये जो हाइड्रोजन ईंधन वाले का तो 200 किलोमीटर होगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो जो रायगढ़ में है कोयला खदान से विद्युत संयंत्र तक इसके लिए कोयला लाने के लिए इन ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बिल्कुल प्रदूषण रहित होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक आउट कहाँ चलाया गया। तो ब्लैक आउट जो अभियान है वो कहाँ चलाया गया था, मतलब एक जंगल कोरापुट के जंगल में जो सीजी और तेलंगाना के सीमा में है। और ये किसके लिए चलाया गया था, नक्सलियों की विरोध के लिए। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ये यही चलाया गया था, उसको क्या बोलते हैं, कगार। मतलब एक नाम और ध्यान रखना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कगार नाम उस ऑपरेशन का मिशन का दिया गया। यदि पूछा जाए आपसे गिद्धों का सैटेलाइट ट्रैकिंग
का शुभारंभ कहाँ से किया गया कि गिद्धों का ट्रेकिंग रायपुर में किया गया, और साथ में पहले से कहा किया जा रहा है बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी गिद्धों का ट्रेकिंग किया जा रहा है। गिद्धों का ट्रेकिंग मतलब उनके पैर में क्या कर दिया जाएगा, चिप बांध के चिप डाल देंगे और उससे फिर क्या होगा, वो चिप करके फिर उसका ट्रेक करेगा उसको कि गिद्ध कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है वो चीज। यदि हम लोग देखें कि एशियाई पैरालंपिक जो हुआ दिल्ली में, उसमें श्रीमंत झा ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये कहाँ से आया है, तो भिलाई से। इनका नाम ध्यान रख लेना थोड़ा कि एशियाई पैरालंपिक में जीता है। छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, रायपुर में। और यदि हम साइंस पार्क की बात करें तो मतलब साइंस सेंटर दो जगह है, एक रायपुर में और एक दंतेवाड़ा में। और साइंस पार्क की बात देखें तो ये कहाँ है, सुकमा में। राव घाट परियोजना की बात करें तो राव घाट परियोजना का है, जो राव घाट है वहां से ये जो परियोजना है राव घाट को कहां से जोड़ेगा, जगदलपुर से। और इसकी लंबाई जो है राव घाट परियोजना कितना होगा, 140 किलोमीटर। जो कैसे होगा, फर्स्ट स्टेज में कांकेर टू मतलब राव घाट टू नारायणपुर, और फिर नारायणपुर से कहां तक, दंतेवाड़ा तक ये होगा। इसका लागत लगभग कितना आएगा, 3,500 करोड़ रुपए का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रमुख एक ऑपरेशन सिंदूर में ब्लैकआउट का अभ्यास कहाँ किया गया। ब्लैकआउट मतलब क्या होता है, मतलब रात को पूरे जो शहर है, सिटी है, उसका क्या कर दिया जाता है, लाइट ऑफ कर दिया जाता है, ताकि वहां बाहर से देखे तो कोई भी उसको नहीं देख पाए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये पूरे भारत में कितने शहरों में इसका अभ्यास किया गया था ब्लैकआउट का, 244। और इसमें छत्तीसगढ़ से कौन सा शामिल था, केवल दुर्ग। मार्क ड्रिल का भी अभ्यास किया गया था इसी से संबंधित। तो मार्क ड्रिल का भी अभ्यास कब किया गया, कहाँ किया गया था, दुर्ग ही शामिल था इसमें। तो ये ध्यान रखना है। इसमें यदि हम बात करें कि इसमें ये किससे संबंधित है, ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें है। तो उसमें जो सीजी गवर्नमेंट है, मतलब हमारे सीजी के एक जो वैज्ञानिक है दिनेश मिरिनिया, इसका देहांत हुआ था और उसको सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिला। और ये कहाँ के निवासी थे, तो रायपुर निवासी के। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि उसको तो कितने उसमें ये पहलगाम हमला में जो मारा गया उसको छत्तीसगढ़ से भी एक शामिल था। क्षीर पानी जलाशय ये कहाँ पर है, तो ये कबीरधाम में है। और रानी दहरा जलप्रपात भी ये कहाँ पर है, कबीरधाम में भी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नालंदा जो लाइब्रेरी खुल रहा है, उसमें एक और लाइब्रेरी खुला है नालंदा का ही, कहाँ पर, रायपुर में। और इससे पहले भी एक लाइब्रेरी था, लेकिन ये भी लाइब्रेरी एक दूसरा खुला है, जिसकी क्षमता क्या होगा, 1000, मतलब 1000 लोग यहाँ पर एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। धान की संरक्षण बात करें तो एक विशेष धान जिसको क्या बोला जाता है, विष्णु भोग धान। तो विष्णु भोग धान क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, क्योंकि लोगों को 21 कुंटल क्या है धान बेचना है, तो नहीं हो पाता। तो ये जो है धान की किस्म खत्म हो रहा था, इसको सरकार ने संरक्षण दिया है। और ये कहाँ पर लगाया जाता है, जनरली ज्यादातर कोरबा जिले में। तो इसको ये विशेष आरक्षण दिया गया है। यदि कलाकारों को बात करें तो जो हमारे कलाकार होते थे, जो भी पंजीकृत कलाकार, उनको क्या है, पहले 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलता था, उसको अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5000 रुपए कर दिया गया है मासिक पेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। पहला डिजिटल पंचायत कौन बना है, तो पहला डिजिटल पंचायत कौन बना है वाला जिला कौन सा बना है, रायगढ़ बना है। रायगढ़ में जो भी मतलब टैक्स होता है, जैसे आज के डेट में ग्राम पंचायतों में भी क्या शुरू हो गया है, टैक्स शुरू हो गया है, तो वो सभी किसके द्वारा लिया जाता है, QR कोड के द्वारा, QR कोड से ही। इसलिए इसको क्या किया गया है, एक डिजिटल पंचायत वाला जिला घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। IIT का मतलब हम लोग देखें तो केंद्र सरकार द्वारा हमारे कौन से IIT का विस्तार करने का प्लान है, तो हमारे जो भिलाई में है IIT, उसका विस्तार करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना, तो ये क्या होता है, इसमें 18 वर्ष वाले प्रथम 2 लड़कियों को क्या है, 20,000 रुपए एक मुफ्त दिया जाता है। 2 बच्चे हो और उनको जब 18 साल हो जाता है तो उनको क्या है, 20,000 रुपए एक को एक मुफ्त दिया जाता है। 2 बेटी तक, 2 बेटी हो तो दोनों को दिया जाएगा। यदि तीसरा बच्चा होगा या तीसरा बेटी होगा तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो और इसके लिए वही है कि जो सामान्य रूप से ये क्या है, जो क्या है, गरीब या मध्यम परिवार से आना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया गेम्स में योगासन में रेफरी के लिए किसको चुना गया है, सोमेंद्र कुमार देवांगन को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजनांदगांव से। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए आपको कि खेलो इंडिया गेम्स में हमारे छत्तीसगढ़ से किसे रेफरी के रूप में चुना गया है, या इसको किस गेम के लिए चुना गया है, तो किस गेम के रेफरी के लिए चुना गया है, तो योगासन के लिए आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सली प्रभावित 2500 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या किया गया है, प्रथम किस्त 10 करोड़ रुपए जारी किया गया है। और इसमें से सर्वाधिक परिवार कहाँ से है,
सुकमा से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि नक्सली प्रभावित कितने परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 करोड़ रुपए राशि जारी किया गया है, तो कितने 100 लोगों को जारी किया गया है, 2500 लोगों को, और सबसे ज्यादा इसमें से परिवार लगभग 800-900, ये कहां से है, सुकमा से। अगला हम लोग देखते हैं टीबी उन्मूलन में छत्तीसगढ़ ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान। तो यदि आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में किसने, मतलब भारत में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब लगभग हमारे जो छत्तीसगढ़ के है 4000 से ऊपर गांवों में क्या है, लगभग 4000 से ऊपर गांवों में कोई भी टीबी के मरीज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं। तो अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, यशवंत कुमार, और आयुक्त कौन है, तो अजय सिंह जी। ये ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या करता है। तो जो मुख्य आयुक्त है ये क्या है, ये विधानसभा लोकसभा से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या करता है, हमारे जो पंचायत स्तरीय मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको संपन्न कराने के लिए मुख्य रूप से ये जिम्मेदार होते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जबकि विधानसभा लोकसभा को कराने के लिए कौन सा होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब स्टेट ना, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की सुविधा शुरू किया गया है, कहाँ के लिए, प्राय बस्तर सरगुजा संभाग के लिए। और ये क्या है, शहरों से मतलब जो गांव क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके लिए सुविधा शुरू किया गया है। और इसमें जो विकलांग या ज्यादा उम्र के हैं इन लोगों को क्या है, जो उसका किराया है, बस किराया, उसमें सुविधा दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं जो 2025 को शिक्षा के किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री गुणवत्ता वर्ष के रूप में, जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता में क्या है, सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है, भवनों को अच्छा किया जा रहा है और भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं संतोषी भंडारी। तो संतोषी भंडारी को क्या किया गया है, भोपाल खेल प्राधिकरण द्वारा इनका चयन किया गया है। इसमें भारत के 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इसमें ये सबसे क्या है, कम उम्र का है और इसका संबंध किससे है, कबड्डी से। तो इसको क्या मिलेगा, कबड्डी के लिए प्रशिक्षण मिलेगा खास, तो पूरे देश से 10 लोगों को, और ये सब फ्री में होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें मलखंभ में। तो मलखंभ में क्या हुआ कि मलखंभ में छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया में भाग लिया था, जिसमें रायपुर जो नारायणपुर है उससे क्या है 9 खिलाड़ी शामिल थे 12 में। तो यहाँ पर क्या है, मलखंभ के लिए विशेष रूप से किस जिले को जाना जाता है, तो मलखंभ के लिए विशेष रूप से किसको जाना जाता है, ध्यान रखना है, नारायणपुर को। जैन तीर्थ स्थल किस जिले में बनाया जाएगा, तो जैन तीर्थ स्थल कहाँ बनाया जाएगा, आपके बस्तर में। कि बस्तर में जहां जहां भी क्या है, जैनों का जो मूर्ति मिला है या जो हमारे जो भी तीर्थंकर है, तो उनको ऐसे करके क्या किया जाएगा, इनसे जोड़ा जाएगा एक दूसरे से और इनको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो ये जैन तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में केवल एक मुद्रणालय कहाँ बनाया जाएगा, मतलब बन गया है, राजनांदगांव में। अगला हम लोग देखें कॉमन फैसिलिटी सेंटर रायपुर में स्थापित होगा, मतलब कहाँ स्थापित होगा, तो रायपुर में। और ये किसके लिए होगा, टेक बिजनेस के लिए और सेमीकंडक्टर संबंधित बिजनेस के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, एक जगह में एक उपकरण लगाया जाएगा जिसका उपयोग छोटे छोटे उद्योग वाले आसपास वाले ये कर सकते हैं, क्योंकि छोटे उद्योग बड़े मशीन नहीं लगा सकते। तो उनके लिए इन दोनों से, टेक बिजनेस और सेमीकंडक्टर बिजनेस वालों के लिए, ताकि यहाँ आके वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब सरकार के नियंत्रण में कुछ चार्ज वगैरह लगेगा तो मशीन नहीं खरीदना पड़ेगा उनको लाखों करोड़ों को, और उनका उत्पादन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भूजल रिपोर्ट, मतलब केंद्रीय भूजल द्वारा जो जारी होता है ना, भूजल रिपोर्ट केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार द्वारा। उसमें कुल 146 ब्लॉक है हमारे, उसमें से पानी के लिए गंभीर स्थिति की बात देखें तो गंभीर स्थिति में कितने हैं, 5। इसमें हम लोग देखें तो कुरूद है, बालोद से धरतीवा है और बेमेतरा है, बेरला है और नवागढ़ है। ये इतने जो है ये क्या है, संकटकालीन स्थिति में है। हम लोग देखें तो 5, कुरूद, धरतीवा, बेमेतरा, बेरला और नवागढ़। तो ये जो ब्लॉक है, पांचों ब्लॉक ये गंभीर स्थिति में है। जबकि अर्ध संकट की स्थिति में बात करें तो 21 जो ब्लॉक है उसमें अर्ध संकट में है, और बाकी इसके अलावा जो है कितने हो गए, 120। तो बाकी शेष बचे 120 में पानी का जो स्तर है बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत वहां नहीं है। तो थोड़ा सा संकट 21 में है और 5 में थोड़ा ज्यादा संकट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग बात करें कि महानदी जल विवाद अभिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, बेला एम त्रिवेदी को, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या है, जज है। तो महानदी जल विवाद आपको ध्यान रखना है कि पेपर में कई बार आ जाता है कि महानदी जल विवाद किसके साथ चल रहा है,
तो किसके साथ चल रहा है, महानदी जो है वो उड़ीसा के साथ है ना। तो हमको ध्यान रखना है हमारा जो विवाद है वो उड़ीसा के साथ क्या है, चल रहा है महानदी, क्योंकि वहीं पर बसता है यह। आगे हम लोग देखें तो सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसमें चिप निर्माण होगा, जिसमें 10 लाख, कितने लाख, 10 लाख जो है वो चिप निर्माण करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। तो इसका निर्माण कहाँ होगा, रायपुर में। दोस्तों अधिकांश जो नई नई चीज है, फैक्ट्रिया है, कुछ है, यदि उनका नाम आपको नहीं पता होता या डाउट रहा लास्ट टर्म परीक्षा में, कोई भी ऑप्शन नहीं जुड़े, तो आप उसको नवा रायपुर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी अधिकतर जो उत्पादन हो रहे हैं या नए प्लांट लग रहे हैं वो अधिकतर कहाँ पर लग रहे हैं, नया रायपुर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रायपुर का अधिकांश हो रहा है। 4 नए औद्योगिक पार्क का स्थापना हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो औद्योगिक पार्क है वो कहाँ स्थापित होगा, पटेवा में, ये कहाँ है, राजनांदगांव में। रेडीमेड क्लॉथ स्टोर का कहाँ होगा, नवा रायपुर में। और फर्नीचर का जो क्लस्टर है वो कहाँ होगा, रायपुर में। और हम स्पेस मैन्युफैक्चरिंग का देखें, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है ये कहाँ होगा, विजयतला राजनांदगांव में। मतलब इसमें हम लोग देखें तो 2 राजनांदगांव में और 2 क्या होगा, रायपुर में। तो ये 4 जो नए औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। एक इसमें कितना लागत आएगा, 445 करोड़। तो ये ध्यान रखना है। अगला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको आपको ध्यान रखना है, बस्तर पंडुम। तो पंडुम क्या है, गोंडी भाषा से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है पंडुम का मतलब क्या होता है, गोंडी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, उत्सव। ये 3 स्तर पर इसका आयोजन हुआ, जनपद, जिला और फिर लास्ट में कहा हुआ संभाग स्तर पर। इसके इनाम की राशि बात करें तो सबसे पहला इनाम 50,000, दूसरा 30,000 और तीसरा 20,000। ये हर विधा में था। कितने विधाओं में हुआ था, 7 विधा में। तो 7 विधा में क्या है, पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 30,000 और तीसरा इनाम 20,000। मतलब पहला के लिए 7 बार 50,000। मतलब पहला इनाम यदि टोटल बोले 7 लोगों को मिलेगा तो 3.5 लाख रुपए। और इसी प्रकार से दूसरा, इसी प्रकार से तीसरा। यहाँ पर आखिरी में मुख्य अतिथि कौन थे, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है। इन्होंने नक्सल मुक्त ग्रामों को क्या किया, 1 करोड़ रुपए विकास राशि देने का घोषणा किया। और इसमें आपको ध्यान रखना है एक नाम बड़े सेट्टी करके। तो बड़े सेट्टी करके एक जो गांव है सुकमा का, क्या नाम है उसका, बड़े सेट्टी, उसको क्या मिला है, 1 करोड़ रुपए का नक्सल मुक्त ग्राम होने के कारण इनाम मिला है। और समापन समारोह कहाँ हुआ था, दंतेवाड़ा में। और आपको ध्यान रखना है ये जो बस्तर पंडुम है ये कहाँ हुआ था, बस्तर संभाग के 7 जिलों में। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल किया गया था, तो चित्रकूट जलप्रपात को, बनभैसा को, पहाड़ी मैना को, तुरही, ढोल, ये वाद्य यंत्र है, सल्फी और ताड़ी जिससे बनता है वृक्ष उसको, और बायसन हारना, मतलब जो बनभैसा है उसके हारना, जो हारना होता है उसको। आगे हम लोग देखते हैं सुशासन तिहार के बारे में। तो सुशासन तिहार क्या होता है कि सुशासन तिहार चला था, ये 3 चरणों में चला था। पहला जो चला था 8 से 11 अप्रैल तक, क्या लिया गया था उस दौरान, आवेदन। फिर 12 से लेकर 15 मई तक चला, ये क्या लिया गया था, इसमें निराकरण किया गया था। और 5 से फिर कहां तक चला था, 31 तक, इसमें क्या किया गया था, सूचना। लेकिन मेन इसमें कौन सा ध्यान रखोगे, 5 से 31 में ये सुशासन तिहार का मेन चरण था। उसी में बड़े बड़े आयोजन हुए, बाकी में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। अगला हम लोग देखें कि जो हमारा छत्तीसगढ़ में मनरेगा का मजदूरी जो इस 17 से है 25-26 में, जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है, वो अब कितना हो गया है, 261 रुपया। पहले बात करें तो कितना था, ये पहले कितना था, 243 रुपए। तो 18 रुपए की वृद्धि हुआ है। अधिकतम मजदूरी की बात करें किस राज्य में सबसे अधिकतम, तो कहाँ है, हरियाणा में। ये ध्यान रखना। बड़े सेट्टी यहाँ पर लिखा है, देखो बड़े सेट्टी सुकमा का क्या है, नक्सल मुक्त गांव बना है, और जिसको अमित शाह जी ने जो बस्तर पंडुम के दौरान 1 करोड़ का विकास राशि प्रदान किया गया है। अगला हम लोग देखें NIFT रायपुर में खुलेगा। ये देश का कौन सा क्रम का होगा, 18वां क्रम का। इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय फैशन इंस्टीट्यूट। ये कैसे होता है, जैसे NIT होता है हमारा, जो NIT होता है वैसे ही क्या होता है ये NIFT। इसमें टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कराया जाता है, जबकि इसमें क्या किया जाएगा, फैशन में वो इंजीनियरिंग कराया जाएगा, समझ जाइए। मतलब फैशन में ग्रेजुएशन कराया जाएगा। इससे फैशन को, हमारे छत्तीसगढ़ में फैशन को भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अगला हम लोग देखें कि आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल काम कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये रायपुर में। और इसका विजन क्या था, किसके तहत हुआ था, विजन विकसित भारत 2045। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2045 तक। खनिज राजस्व में प्रथम 3 राज्य है ना, प्रथम 3-4 राज्य, मतलब राज्य नहीं, ये क्या है, जिले है। तो प्रथम स्तर पर क्या है, खनिज राजस्व प्राप्त करने में लौह अयस्क में दंतेवाड़ा। दूसरे स्थान पर खनिज अयस्क में कौन सा है, कोरबा। तीसरे में कौन सा है, कोयला में ही रायगढ़। और चौथे स्थान पर कौन है, बालोद। यहाँ से भी क्या प्राप्त होता है,
लौह अयस्क, गल्ली राजहरा सुने होंगे वहां। अब हम लोग देखते हैं नक्सल प्रभावित जिले। तो अब हमारे प्रदेश में कुल कितने नक्सल प्रभावित जिले रह गए? टोटल 4, मतलब अति नक्सल प्रभावित ना। यदि हम लोग तो अति नक्सल प्रभावित जो 4 जिले हैं कौन सा है? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। मतलब जो हम लोग देखें यदि तो किस साइड है? बीजापुर, नारायणपुर, ये महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ। तो नक्सल और नक्सल मुक्त किन किन जिलों को घोषित किया गया है? तो कवर्धा को, अंबागढ़ चौकी को और राजनांदगांव को क्या किया गया है? इन 3 जिलों को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। और नक्सल प्रभावित जो जिले होते हैं उनको कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलता है हर साल काम करने के लिए या विकास करने के लिए? तो 30 करोड़ का राशि उनको मिलता है, ये याद रखना है आपको। यदि हम लोग बोले कि एक जो होता है इसमें हम लोग देखें कि एक लेफ्ट विंग होता है। लेफ्ट विंग मतलब जो अति नक्सल प्रभावित ना होकर थोड़ा कम होता है। नक्सल होते हैं वहां लेकिन एकदम ज्यादा प्रभाव नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं लेफ्ट विंग। तो मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी को क्या किया गया है? अब अति नक्सल प्रभावित जिलों में से हटाकर दूसरे नंबर के जो जिले हैं उसमें शामिल कर दिया गया है, जबकि ये 3 जिलों को क्या कर दिया गया है? नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। और यदि हम लोग कुल नक्सल जिलों की बात करें तो पूरे देश में कितने हैं? 6 है। इसमें से छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 4 है। तो मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित यदि देखा जाए नक्सली से तो कौन है? छत्तीसगढ़ है। आगे हम लोग बात करें दीनदयाल मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। पहले इसका नाम क्या था? आत्मानंद। पहले इसका नाम क्या था? आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। लेकिन अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल। और इसमें प्रत्येक छात्र को जो मेरिट में आते हैं 10वीं 12वीं में उनको कितने लाख की राशि मिलता है? 1.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं राजमोहनी सुरक्षा या प्रोत्साहन योजना। ये किसको मिलता है? तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलता है ये। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई सारे स्कीम है जो आपको थोड़ा सा जानना होगा। यदि कोई भी आदमी की मृत्यु हो जाता है, सामान्य मृत्यु, तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। उसकी आयु कितना होना चाहिए? 50 साल तक। और यदि दुर्घटना में उसकी मृत्यु होता है तो कितना मिलेगा उसको? 4 लाख। यदि विकलांग हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 लाख। लेकिन यदि उसकी आयु 50 से 59 साल की हो तो सामान्य मृत्यु में कितना मिलेगा? 30,000। और दुर्घटना में कितना मिलेगा उसको? 75,000 रुपए। तो ये आपको याद रखना है। श्रम अन्न सहायता योजना क्या है? तो कम कीमत पर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि जो लोग बाहर कमाने खाने जाते हैं उनका अधिकांश पैसा क्या हो जाता है? खाने पीने में खर्चा हो जाता है। तो इनको कम कीमत में यदि भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तो उनका कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा। अगर नगर नल्ला नार बोलते हैं इसको, कि उसकी सीमा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 किलोमीटर। मतलब जो पुलिस फोर्स होता था तो उसका एरिया होता था कि वो 5 किलोमीटर तक के एरिया का वो रक्षक होंगे, मतलब वहां उसके अंडर में होगा। तो अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है और कितने किलोमीटर कर दिया गया है? 10 किलोमीटर। अगला है हमारा मोर द्वार सहाय सरकार योजना। तो मोर द्वार सहाय सरकार योजना क्या चला था? ये पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान का क्या था? ये सर्वे करना था। और ये जो है कहां से शुभारंभ हुआ था इसका? बस्तर से। ये ध्यान रखना है। पीएम आवास योजना का 2.0। और ये मोर द्वार सहाय सरकार, ये किससे संबंधित है पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना से। फसल बीमा में जो छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। और यहाँ पर जो विशेष इनाम है इसमें किसको मिला है? मोहला, मानपुर और शक्ति को फसल बीमा के क्षेत्र में काम करने के लिए। आधार सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए भी छत्तीसगढ़ को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बच्चों का जो बायोमेट्रिक अपडेट किया गया है फिंगर का और जो भी है आंखों के रेटिना का, उसके लिए दंतेवाड़ा को ई गवर्नेंस के अंतर्गत सम्मानित किया गया है, क्योंकि सभी भूमि अभिलेखों को इन्होंने क्या किया है? ऑनलाइन कर दिया है। बिल्कुल, जिससे हम एक क्लिक से किसी भी जमीन का क्या है रिकॉर्ड, कौन बेचा या आगे पीछे सभी का हम पता कर सकते हैं। छोटी मेहरा कौन है? इन्होंने पैरा एथलीट गेम्स दिल्ली में क्या है? 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये लक्ष्य लिखा गया है। 2 पदक जीते हैं, गोला और चक्र पदक, मतलब गोला फेंक और चक्र फेंक में। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है छोटी मेहरा कौन थी? तो एक पैरा एथलीट है जो दिल्ली में जो गेम्स हुआ है ना, उसमें क्या की? 2 कांस्य पदक जीती है। और ये कहाँ के रहने वाली है पूछा जाए तो कहाँ की रहने वाली है? ये कबीरधाम की। तो ये आपको ध्यान रखना है। कबीरधाम की किसने जीता? तो गोला और चक्र फेंक में। धरोहर पत्रिका, तो ये धरोहर पत्रिका किससे संबंधित है? आदिवासी और उनकी संस्कृति का संरक्षण का इसमें उल्लेख प्रकाशित होता है। धरोहर जो नया शुरू किया। झरिया अल्केलाइन, ये झरिया अल्केलाइन का है वाटर बॉटलिंग प्लांट है, जो कहां पर खुलेगा? रायपुर के पचेड़ा में। मतलब अल्केलाइन मतलब पानी वाला है ना। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, ये क्या है? अटल डिजिटल सुविधा केंद्र मतलब प्रत्येक विकास खंड के जो 10 ग्राम पंचायत है उसको क्या बनाने का लक्ष्य है? डिजिटल, मतलब एक ब्लॉक में 10। तो टोटल मिला के हम लोग देखें तो 1400 हमारे पास मान लो ये है कि 1400
60 है तो 14,000 उसका 10 गुना हो जाएगा, तो उतने ग्राम पंचायतों को क्या बनाया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। इंदिरा कला विश्वविद्यालय की बात करें तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय का कुलपति किसको बनाया गया है, डॉक्टर लवली शर्मा, जो संगीत क्षेत्र से आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसको नियुक्त किया गया है। तो सीजी टेनिस संघ का अध्यक्ष की बात करें कि हमारे छत्तीसगढ़ के टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो हिमांशु द्विवेदी। बाल संरक्षण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वर्णिका शर्मा। वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो राम सेवक पैकरा जी। क्रेडा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो भूपेंद्र सवन्नी जी। अब एक चीज और सुधार हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, पेट्रोल पंप के लिए क्या है, सीजी सरकार ने अपने जो लाइसेंस की अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया है। मतलब सीजी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेट्रोल खोलेगा तो उसको अब कोई भी जो लाइसेंस है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये केवल किससे लेना पड़ेगा, सेंटर से। पद्मश्री जो है 2025 के बारे में देखो, एक सवाल है यहाँ, पद्मश्री 2025 से ये किसको मिला है, पंडरी राम मंडावी को। ये कौन से जाति के है, गोंड मुड़िया जनजाति के है, और इसको किस क्षेत्र में मिला है, काष्ठ शिल्प के क्षेत्र में। इसका प्रिंटिंग देख लेंगे, किस क्षेत्र में मिला है, काष्ठ शिल्प। और ये कहाँ के निवासी हैं, गढ़ बंगाल के, जो कहाँ के हैं, नारायणपुर के। और इसके मृतक स्तंभ को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या है, स्थान दिया गया है, म्यूजियम में रखा गया है मृतक स्तंभ को। और इसके द्वारा मशहूर जो निर्माण है वो क्या है, सुलूर। सुलूर क्या है, एक प्रकार का बांसुरी, जिसको क्या बोला जाता है, बस्तर बांसुरी। कृषक उन्नति योजना क्या होता है, तो कृषक उन्नति योजना क्या होता है कि धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि दिया जाता है। जैसे केंद्र जो सरकार है उसके द्वारा एमएसपी कितना है, 2300 और 2320 रुपए, जबकि लिया कितने में जाता है, 3100 में। तो इसका जो लगभग 800 रुपए एक्स्ट्रा राशि है, इसी को क्या है, जो राज्य सरकार है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर करता है, इसी को क्या बोला जाता है, कृषि उन्नति योजना। आगे हम एक और पुरस्कार पर आते हैं कि क्या है पुरस्कार पर, इसमें से आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये। और किसको मिला है, हिंदी के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को, हिंदी भाषा में। ये 1965 में प्रथम बार इसका शुरुआत किया गया था। इससे पहले इनको 1999 में क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में। और इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि बोले तो कितना दिया जाता है, 11 लाख। और बाघ देवी का कांस्य का प्रतिमा, ये काय बस लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कांस्य प्रतिमा भेंट में दिया जाता है। और इसके प्रमुख लेखक क्या है, दीवार में एक खिड़की थी, है ना। और इसके अलावा दीवार में एक खिड़की थी, ये है। और नौकर की कमीज, ये कुछ इसके बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित क्या है, साहित्य है। आगे हम लोग देखें महिला मड़ई का आयोजन कहाँ हुआ, तो महिला मड़ई का आयोजन कहाँ पर हुआ, ध्यान रखेंगे, रायपुर में। और इसका थीम क्या था, अजय नारी आराध्य नारी, ये इसका थीम था, ये आपको ध्यान रखना है। भोरम देव महोत्सव कहाँ हुआ था, कबीर धाम में। और ये कहाँ पर आता है, बोड़ला विकास खंड में, जो भोरम देव मंदिर है वो। और ये कौन से क्रम का था, भोरम देव महोत्सव 29वें क्रम का था। आगे हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल मास्टर लीग, जो इंटरनेशनल मास्टर लीग टूर्नामेंट है, ये रायपुर में हुआ। और इसमें किन्होंने विजय प्राप्त किया, इंडिया मास्टर्स ने विजय प्राप्त किया। किसको हराया, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को। तो वेस्ट इंडीज मास्टर को हराया। और ये, और इसके कप्तान देखें तो कप्तान कौन था, इंडिया मास्टर का सचिन तेंदुलकर। नगरीय निकाय से संबंधित एक सवाल है यहाँ पर कि नगरीय निकाय से संबंधित सवाल आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी साल हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखें तो 14 हमारा जो नगर निगम है, टोटल छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है, ध्यान रखोगे 14। उसमें से चुनाव कितने में हुआ पूछा जाए आपसे, तो कितने में हुआ, 10 में। इसमें भिलाई, दुर्ग, बीरगांव और रिसाली, ये जो है ये चारों जगह जो लगभग कहाँ पर है, सबके सब जो है रायपुर और दुर्ग में, मतलब रायपुर और दुर्ग में है। तो ये चारों जगह चुनाव नहीं हुए थे, केवल इनको छोड़ के बाकी 10 जगह में हुआ था चुनाव। अंबिकापुर में देखें तो अंबिकापुर का जो मेयर का सीट है एसटी का है, और रायगढ़ और रिसाली का जो सीट है वो क्या है, एससी का है। और रिसाली में क्या है, महिला एसटी सीट है, ये ध्यान रखेंगे। इसका चुनाव कब संपन्न हुआ था, 11 फरवरी को। और पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में, मतलब 17 फरवरी को, 20 फरवरी को और कितने को, 24 फरवरी को। तो यदि हम अमानत कुल खर्च की बात करें तो मेयर जो है वो 20 लाख रुपए खर्च कर सकता है ना, 25 लाख, 20 लाख और 15 लाख, मतलब वहां के जनसंख्या हिसाब से। जैसे 50 लाख से जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां 25 लाख है ना, और 10 लाख से 50 लाख तक है वो 20 लाख, और 10 लाख से नीचे वाले में क्या है, 15 लाख रुपए। जबकि नगर पालिका में क्या है, हम लोग देखें तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होगा उसको खर्चा कितना करना था, 6 लाख। पार्षदों की बात करें तो उसको कितना खर्चा कर सकता था अपने वार्ड में, 75,000, मतलब ये ध्यान रखना है। और
आगे हम और देखें, मतलब चुनाव से ही संबंधित, जैसे चुनाव हुआ, आपने वोट डाला या नहीं डाला, डाले ही होंगे यदि नौकरी का तैयारी करेंगे तो जो पंच का जो मत पत्र है वो कैसा था, सफेद, सरपंच का कैसा था, नीला, जनपद का कैसा था, पीला, और जिला का कैसा था, गुलाबी, ये ध्यान रखना है। महापौर का चुनाव पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से हुआ था मतलब हमारे मशीन से हुआ था, और एक ही मशीन में 2 बार वोट डालना था, एक बार पार्षद के लिए और एक बार किसके लिए, अध्यक्ष के लिए। इनके जमानत राशि की बात करें तो 20,000 रुपए क्या है, नगर निगम में, 15,000 कहाँ है, नगर पालिका में, और 10,000 कहाँ है, नगर पंचायत में। तो ये आपको ध्यान रखना। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, रायपुर में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, बहुत ही शानदार, पूरे हमारे जनवरी से लेकर कहाँ तक के चीजों को मैंने शामिल किया, बिल्कुल 31 अगस्त तक के डेट में। तो मतलब अभी सितंबर अक्टूबर में जो भी आपके लिए एग्जाम होगा वो बेहतरीन से बेहतरीन ये साबित होगा, और हो सकता है इससे बाहर का कोई भी सवाल जो करेंट अफेयर है उसमें ना आए। तो यहाँ पर आगे, तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना टिप्पणी देंगे कि आपको यदि पसंद आए तो जरूर एक हार्ट भेज देंगे। तो इसका देखते हैं हम, बीसीसीआई द्वारा सीजी के क्रिकेटर ऑलराउंडर शशांक सिंह को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ऑफ द ईयर का लाला अमरनाथ अवार्ड 2025 दिया गया। मतलब ये कब के लिए दिया गया, 2024 के लिए। मतलब इसको क्या, एक दिवसीय मैचों के लिए है ना, लिमिटेड ओवर के लिए दिया गया। मीरा साहू को क्या है, सेना में इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के पद में इसको पोस्टिंग मिला है, जो फर्स्ट है ऐसे पद, बड़े पद मिलना। और साथ में ये कहां से है, बालोद से है। ये आपको ध्यान रखना मीरा साहू के बारे में, लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी है। लीजेंड लीग के विजेता की बात करें तो लीजेंड लीग का ये कौन हुआ था, सीजी वारियर और राजस्थान वारियर्स के बीच, और जिसमें विजय किसने प्राप्त किया, सीजी वारियर विजेता रहे। और क्या हुआ इसमें, सुरेश रैना ने क्या किया, इसमें कप्तानी किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अगला प्रमुख तथ्य है हमारा, भूमिहीन कृषक मजदूर योजना। इनको जो भी भूमिहीन है, जिनका कोई भी खेती खार जमीन नहीं है, उनको 10,000 रुपए हर साल क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो ये कृषक है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुआ था, 20 जनवरी 2025 को। तो ये भी ध्यान रखेगा। बिलासपुर का नीता जो यादव है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराया, जिसका नाम क्या है, किलियो बंजारो में इन्हें फहराया था। इसकी ऊंचाई क्या है, लगभग 5800। तो 5800 मीटर की ऊंचाई है उसका, उसमें इन्होंने क्या किया है, झंडा फहराया है भारतीय। ये ध्यान रखेंगे। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में क्या होगा, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि बौद्ध सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन क्या हुआ, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। कहां पर है ये, राजनांदगांव। और कहां पर है, जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है वहीं के पास क्या है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो डोंगरगढ़ के पास 3 पहाड़ियां हैं, प्रज्ञागिरी की, डोंगरगढ़ की, और एक और पहाड़ी का नाम आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा पहाड़ी है। आगे हम लोग देखें हॉकी अकादमी का, तो हॉकी अकादमी खोलने का प्रस्ताव कहां पर है या कहां खुलेगा, राजनांदगांव में। टेनिस अकादमी की बात करें तो ये कहां खुलेगा, रायपुर में। मलखंभ अकादमी की बात करें तो ये कहां खुलेगा, नारायणपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम स्टील उत्पादन में देखें तो स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देखें तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ का एआई डाटा सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, नवा रायपुर में। बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष कौन बना है, लाल प्रभजोत सिंह भाटिया। ये छत्तीसगढ़ के हैं जिसे बीसीसीआई का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यूनिटी माल, एक जिला एक उत्पादन पर आधारित एक योजना है, जिसमें प्रत्येक जिला से एक माल, मतलब एक वस्तु के लिए विशेष फोकस किया जाएगा एक जिले से। तो जैसे कोयला के लिए कोरबा से, स्टील के लिए दंतेवाड़ा से, तो ऐसे बिलासपुर से कुछ चीज का विशेष एक चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा पुलिस पदक किसे प्राप्त किया गया पूछा जाए तो किसे प्राप्त किया गया, आईपीएस अमित कुमार को। और ये अमित कुमार क्या है, जो खुफिया विभाग के पुलिस है उसके क्या है, चीफ है। नीति आयोग के राजकोषीय नीति में सीजी का दूसरा स्थान है ना, और पहला स्थान किसका है, उड़ीसा का। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने इसका तारीफ किया है। आगे हम लोग देखें कि राष्ट्रीय हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, दूसरा, जबकि उड़ीसा का क्या है, पहला स्थान। अब बलौदाबाजार जिले का नया नाम क्या होगा, गुरु घासीदास धाम, नया बदल गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कांगेर घाटी को क्या किया गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने अपने प्रस्तावित अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो सकता है। मतलब अभी केवल अस्थायी सूची है, इसका और अवलोकन किया जाएगा, और यदि सही मानक में पाया जाएगा सभी चीज तो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया जाएगा, और ये छत्तीसगढ़ का पहला स्थान बन जाएगा जो विश्व धरोहर की सूची में
शामिल होगा। भक्त माता कर्मा जयंती पर क्या है, सरकार द्वारा 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि माँ भक्त कर्मा के जयंती पर सरकार ने कितने रुपए का नोट, कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है, तो कितने रुपए का, 500 रुपए का आपको ध्यान रखना है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितना सहायता राशि दिया जाता है, तो कितना सहायता राशि मिलता है, 50,000 का। आगे दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का बजट का मैंने प्रमुख चीजें इसमें लिया है, तो आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, बाकी चीजें आप पीडीएफ में देख लेंगे। तो इसका सबसे मेन चीज है कि जो है ये ज्ञान के लिए गति, और गति का यहाँ पर आपको मीनिंग जानना है कि जी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, और आई का मतलब, तो जी का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, तो जी जो लिखा है उसको गुड गवर्नेंस। ए का मतलब एसिलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उत्पादन को बढ़ावा देना, संसाधनों को, और टी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, और आई जो लास्ट है उसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये चार चीजें अब किया जाएगा, मतलब हमारे बजट में इन चार चीजों का उल्लेख है। और बजट का कुल आकार देखें तो कितना है, बजट का कुल आकार 165 लाख रुपए, मतलब 1.65 लाख रुपए है। यदि हम इसमें देखें कि राजस्व अतिशेष कितना होगा, तो 0.04, वित्तीय घाटा कितना है, 3.8, मतलब लगभग 4। और इसमें कुछ योजनाएं हैं प्रमुख रूप से, जिसमें क्या क्या है, जैसे महतारी वंदन योजना है ना, तो महतारी वंदन योजना की कितना राशि, 5500 करोड़, जिसमें क्या है, महिलाओं को, हर महिला को कितना मिलता है, 1000 रुपया प्रति माह। कन्या महिलाओं और महिला सशक्ति पर विशेष जो युवा उद्यमता और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, और कौशल विकास केंद्रों के लिए विशेष फंड दिए गए हैं इसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए भी ये NIFT 6 क्या है, फिजियोथेरेपी 12, नर्सिंग कॉलेज, ये सब खोलने का इसमें प्रस्ताव है। और स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जारी किया गया है, 9,200 करोड़ का ये फंड जारी किया गया है, मतलब इस साल उसका बजट है। कृषि के लिए देखें तो कृषि विकास और सुरक्षा योजनाओं के लिए कितना राशि इसके लिए तय किया गया है, 10,000 करोड़ है ना। ग्रामीण आवास के लिए कितना, 8500 करोड़ रुपए का ये दिया गया है। और अगला हम लोग देखते हैं जल संसाधन और इंटरलिंकिंग, मतलब हमारा क्या योजना है, महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा, और सीकासार और कोडान नदी को भी जोड़ने का किया जाएगा। ये सीकासार है, ध्यान रखना, सीकासार। और इसमें क्या है, साथ में सभी तरफ रेल, पुल, हाईवे सब में ध्यान दिया जाएगा, और ऐसा करके पूरे डिटेल से है, मतलब कई सारे जो भी डाटा सेंटर बनाया जाएगा, ये सारी चीजें। और वेट जो है ये 25,000 तक माफ है, और इसमें कुछ वन गमन पथ का जो विस्तार हो रहा है वो चलते रहेगा। और साथ में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे नवा बिलास रायपुर है उसमें फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, चित्रोत्पला। तो फिल्म अभी अब छत्तीसगढ़ में बनेगा, जो भी बॉलीवुड के हैं वो लोग भी यहाँ आकर फिल्म बनाएंगे, और उसका नाम चित्रोत्पला है, उस फिल्म सिटी का ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और कई क्षेत्र है जिस पर उसमें बजट में ध्यान दिया गया है। अगला अब हम लोग देखते हैं कुछ साथ में, जैसे SCR दुर्ग और रायपुर के बीच डेवलप किया जाएगा। SCR मतलब स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली में क्या होता है, NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, तो वहां के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑपरेशन शंखनाद क्या था, तो गौ तस्करों को पकड़ने का एक मिशन था जसपुर जिले से। ऑपरेशन कगार कहाँ चलाया गया, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। किसके लिए चलाया गया है, नक्सलियों के विरुद्ध। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला, तो गुरु शेर सिंह अचला को मिला। ये गोंडी धर्म से रिलेटेड है, और गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए इसको मिला है। आपसे पूछा जाए कि मिस छत्तीसगढ़ कौन बना है, तो मिस छत्तीसगढ़ कौन है, हमारे अंजलि पवार। वर्ल्ड कंटिनेंटल रेस जो ग्रीस में हुआ, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर ने स्प्रिंट 200 मीटर रेस में 20 सेकेंड में उसको पार करके क्या जीता, कांस्य पदक। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, वर्ल्ड कंटिनेंटल रेस, तो ग्रीस में। आपको ध्यान रखना है। राज्य का पहला फिल्म सिटी वही बताया, रायपुर में, और इस फिल्म सिटी का नाम क्या है, चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ खुलेगा, रायपुर। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है, दवाई बनाने से संबंधित। छत्तीसगढ़ का जनगणना के लिए प्रमुख अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे मनोज कुमार पिंगवा। और आज आप कमेंट करके बताओ कि जो अगला जनगणना है 2027 जनगणना, वो कब से शुरू होगा उसका काम, तो ये आप कमेंट करके बताइए, तो पता चलेगा कि आपका नेशनल जो करंट अफेयर्स है कितना तैयार हुआ है। रामगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ। सुगम ऐप क्या है, तो सुगम ऐप क्या है, जमीन की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए जमीन रजिस्ट्री से संबंधित ऐप है। डाटा सेंटर की स्थापना बता दिया, ये रिपीट हुआ है, तो डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा, रायपुर में। अमृत भारत मिशन में कौन से 5 स्टेशन शामिल है, तो कौन से 5 स्टेशन, अंबिकापुर,
कुरकुड़ा रायपुर से, और कौन सा है भिलाई और भानु प्रतापपुर, और कौन सा डोंगरगढ़। तो ये 5 जो रेलवे स्टेशन है इनको अमृत भारत मिशन के तहत क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसमें इन 5 स्टेशनों को जारी किया गया है। लिंक नहर परियोजना, ये किसको किसको जोड़ा जाएगा, सीकासार और कोडार परियोजना को ये जोड़ा जाएगा। जूही व्यास कौन है, तो जूही व्यास ने क्या किया था, कांस फिल्म फेस्टिवल जो कहां पर हुआ था, फ्रांस में, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या की थी, प्रतिनिधित्व की थी। किसने, जूही व्यास ने, ये ध्यान रखना है। स्वच्छ नगर निगम का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो किसको पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये अंबिकापुर को प्राप्त हुआ है स्वच्छ नगर निगम का। राजिम कुंभ का आयोजन कब हुआ, ये आप कमेंट करके बताएंगे। राजिम कुंभ का आयोजन हुआ था फरवरी में, है ना। तो कब से कब तक हुआ था मैं ही बता देता हूँ। 12 जो बसंत पंचमी से है वो कहाँ तक होता है, ये महाशिवरात्रि तक, मतलब 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, ऐसे करके तो हुआ था। वसुंधरा सम्मान किसको दिया गया है, तो ये राहुल देव को दिया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है नीति आयोग का आकांक्षी जिले का गोल्ड मेडल किस जिले को मिला है, तो आकांक्षी जिले का गोल्ड मेडल किसको मिला है, कोंडागांव और बस्तर को। हाफ बिजली बिल योजना की सीमा 400 से घटाकर कितने 100 कर दिया गया है, तो उस आदमी को ही बस अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा जिनका कुल खर्च जो है 100 यूनिट या 100 से कम होगा, अन्यथा उसको पूरा का पूरा बिल देना पड़ेगा। मतलब यदि किसी का अब बिजली 100 यूनिट से ज्यादा जलता है तो उसका जो बिल है अगले 1-2 माह में दो गुना आएगा, ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता दिवस को मुख्यमंत्री ने सरगुजा में ध्वजारोहण किया, जबकि बाकी जो भी साल है वो कहाँ किया करता था, बस्तर में। तो आपसे पूछा जाए कि सीएम विष्णुदेव साय जी ने इस 15 अगस्त को कहां पर झंडारोहण किया, तो कहां पर किया था, सरगुजा में, तो ये ध्यान रखना है। पहला डिजिटल जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से जो बर्फीले दूर दराज क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ शुरू होगा और बाकी थोड़ा लेट से होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं हमारा लगभग आखिरी सवाल ये, तो इसमें देखते हैं आदि कर्मयोगी अभियान क्या है, तो आदि कर्मयोगी अभियान आदिवासी क्षेत्रों में जो गांव होते हैं उनको क्या है, सभी सुविधा उपलब्ध कराना है। पुलिसिंग में फिर से क्या शुरू किया जाएगा, कमिश्नर प्रणाली। अभी तक क्या है, कमिश्नर नहीं होता था, आईजी होता था, डीआईजी होता था, एसपी होता था, तो अब फिर से क्या प्रणाली शुरू किया जाएगा, कमिश्नर, और हर अब जो संभाग है उसमें क्या होगा, एक कमिश्नर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए कितने लोगों का चयन किया गया है, 45, तो उसमें से छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को शामिल किया गया है, 2 शिक्षकों को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये छत्तीसगढ़ का 8 महीने का करंट अफेयर्स था खत्म होता है। आता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके सीजी पुलिस एग्जाम और उसके बाद जो वार्ड बॉय और वार्ड आया का एग्जाम है इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जरूर ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।